हमारा लड़का, आपकी लड़की। ये कार्ड्स के सैंपल्स हैं, आप एक बार देख लीजिए, पसंद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हजारों कार्ड आपको पूरे भोपाल में बंटवाने हैं। आपके मुंह में घी शक्कर पाठक जी। घी शक्कर आप हम पर छोड़ दीजिए। आप बस अपना वो शर्त मत भूलिएगा जिस वजह से मैं ये रिश्ता करवा रहा हूं। पैसों की आप बिल्कुल चिंता न करें पाठक जी। मुझे तो बस अपनी बेटी के बीते हुए कल की चिंता है, कहीं वो उसकी शादी में रुकावट न बन जाए। डोंट वरी वर्मा जी, बच्चों से जवानी के जोश में नादानियां हो जाती है, भूल जाइए उस बात को। और वैसे भी ड्रग्स आजकल आम बात है। आपकी बेटी का ये राज मेरे दिल में दफन रहेगा अगर आप हमारे बैंक अकाउंट का ख्याल रखेंगे तो। डील? डील। जय हिंद सर। जय हिंद मिस परागी। सर मैं जा रही हूँ। ऑफिशियली तो कोई काम असाइन नहीं हुआ है मुझे, पर अनऑफिशियली ये न्यूज़ स्कैंडल का सच मैं बहुत जल्द आपके सामने ला के रहूँगी। वेल मिस परागी, आई होप आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। यस सर। मिस परागी, मिस परागी, इन्वेस्टिगेशन के दिन जो कुछ नशे में हुआ, आपको वो सब याद तो होगा? मैं और संजू ना आपको प्यार का दुश्मन मानते हैं। आपने पता आपका क्या नाम रखा है? खतरा सर। याद सर कुछ भी ठीक से याद नहीं मुझे। आर यू श्योर? हाँ सर, वो नशे वाली चाय पी थी तो कैसे याद होगा। ठीक है, जाइए। यस सर। और सुनिए, ये केस आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना होगा, नहीं तो बत्रा सर से खतरा सर बनने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। ठीक। मुझे सब याद है मिस परागी, सब। सॉरी सर। बत्रा द खतरा। ये सारा सामान नाश्ते में लगवा दीजिएगा और बाकी सब जो है वो खाने के टाइम, ठीक है? ये किस चीज की तैयारियां हो रही है सुषमा जी? आप लोग जाइए, जाके टेबल लगवा दीजिए। किसी को इनवाइट किया है क्या आपने? विनोद जी, आपको जानबूझकर पहले से नहीं बताया। बता देती तो आप अपना मूड भी खराब करते और हमारा भी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है विनोद जी कि आज संजू से मिलने लड़की वाले आ रहे हैं। सुषमा जी, आप जानते हैं, आपको पता है ना कि ये गलत है, या फिर मैं आपको समझाऊं? देखिए सुषमा जी, आप अच्छी तरह से जानती है कि संजू और परागी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और आप उन दोनों को अलग करने में लगी हुई है। प्यार सिर्फ मेरे बेटे ने किया था विनोद जी, जिसकी कदर परागी ने बिल्कुल नहीं की। हाँ, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन संजू को भी समझ में आ गया, इसीलिए वो उसे डिवोर्स दे रहा है। इस बार मैं अपने बेटे के लिए ऐसा लाइफ पार्टनर चुनूंगी जो हर कदम पर उसका साथ देगी, उसे धोखा नहीं। नहीं 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 सुषमा जी, ये गलत है, आप जानती है ये गलत है। परागी के इस घर में आने के बाद से विनोद जी, आपकी नाराजगी सहने की आदत सी हो गई है। बस एक विनती है कि लड़की वालों के सामने आप शांत रहिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़। हाथ मत जोड़िए सुषमा जी, शांत रहने की बात तो दूर, मैं वहां पर आऊंगा भी नहीं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मेरे लिए संजू की पत्नी परागी है और हमेशा रहेगी। विनोद जी,
वैसे तो एक माँ को अपने बच्चों की खुशी देखकर चिढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों को इतना खुला खर्चते हुए देख मुझे डर ही लगता है, कहीं अतुल फिर से गलत रास्ते में ना पड़ जाए। मम्मी की बात सही हो सकती है, कहीं भैया का गलत रास्ता वो तो नहीं जहाँ इन्होंने चाचा चाची को मयंक जीजू से मिलवाया और बदले में पैसे लिए। क्या कल रात ये दोनों चाचा चाची से मिलने गए थे? क्या हुआ परागी, संजय बाबू के बारे में सोच रही है ना? नहीं मम्मी, मैं बस वो। परागी एक बात बोलूं बेटा, एक बार तू जाकर संजय बाबू से मिल ले, एक बार सच्चाई से दिल खोलकर अपनी बात कह दे उनसे। मुझे यकीन है वो जरूर समझेंगे। पता है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि एक रिश्ते में बात करने लायक कुछ नहीं बचा, लेकिन उस वक्त लड़खड़ाते हुए रिश्तों को सहारा देने के लिए बात करना बहुत जरूरी होता है। रिश्तों की डोर की खींचातानी में दिल की बातों का शोर कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी तेरे पापा से बहुत बातें करना चाहती थी, लेकिन मैंने सारा समय उनसे लड़ने में ही गवा दिया। मेरी गलती तू मत दोहराना बेटा, इसलिए एक बार जाकर उनसे जरूर बात कर। समधन जी बिल्कुल सही कह रही है बेटा। पापा, खुश भाई साहब आइए बैठिए। नहीं समधन जी, मैं ठीक हूं। पापा आप ठीक नहीं लग रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? जिस बाप की बेटी घर से दुखी होकर चली गई हो, वो बाप ठीक कैसे हो सकता है? परागी बेटा, संजू को तुम पर पूरा यकीन था, बस कुछ समय के लिए थोड़ा डगमगा गया है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा बेटा। देखो, जिस सिचुएशन से संजू गुजर रहा है वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए प्लीज उसे आके संभाल लो, समझाओ उसे। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी माँ और चाची की बात में आकर वो कोई गलत फैसला ले ले। पापा मैं संजय को नहीं समझा सकती। मतलब हम दोनों के बीच समझाने जैसा कुछ रहा ही नहीं है। पापा जो होना था सो हो गया। पर आगे ये क्या हो गया है तुम दोनों को? बहुत उम्मीद लेकर आया था तुम्हारे पास, प्लीज नाराजगी छोड़ दो और अपने रिश्ते को बचा लो। पापा मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकती। आपकी परागी फेल हो गई, हार गई मैं और थक गई हूँ। रोज रोज सबके सामने अपने आप को साबित करके मैं थक गई हूँ। अब हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे लॉयर एक दूसरे से बात करेंगे। मेरे और संजय के रास्ते अलग हो चुके हैं। मुझे संजू से डिवोर्स के बारे में बात करने जाना है, मैं जाती हूँ। राखी, पापा मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि जिन्हें हमें बेनकाब करना है वो भी झूठे ही हैं। पर आई प्रॉमिस जल्द मैं और संजय साथ होंगे। टाइम हो गया, संजू से डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए जाना है। क्या
गुलशन का बड़ा भाई मयंक दुबे। एग्जैक्टली मैं खुद शॉक्ड हो गई थी जब पत्रा सर ने मुझे ये बताया कि उस दिन सिक्योरिटी इंचार्ज जीजू ही थे। और ना सिर्फ जीजू, ये शिवा भाभी और अतुल भैया की मिली भगत है, मैं बता रही हूँ, इन तीनों की। एंड आई डाउट कि कल भाभी भैया चाचा चाची से ही मिलने गए थे। सही कह रही हो तुम, कल मेरे पहुंचने के बाद ही चाची घर पहुंची। कैसी फैमिली है हमारी। I mean, मेरी मम्मी, माँ, पापा कितने अच्छे लोग हैं। शिवा भाभी, अतुल भैया, चाचा चाची, लगता ही नहीं घर के लोग हैं ये लोग। सिर्फ पैसों के लालची, सिर्फ पैसों से मतलब है, रिश्तों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। फैमिली का मतलब होता है अपनापन, प्यार, एक दूसरे को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना। यहाँ तो ये लोग हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ मतलब ही हैं ये लोग। खैर, इन्होंने जो किया है वो हम बदल तो नहीं सकते, पर अब जो करने जा रहे हैं उसे रोक जरूर सकते हैं। पर उसके लिए हमें इनके अगेंस्ट सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा। अरे सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैंने चाचू की फाइल्स में से कुछ पिक्चर्स लिए, ये देखो, ये प्रूफ्स में काम आ सकते हैं। ये मुझे भेज देना, मैं चेक कर लूंगी। वेट, लेकिन हम साबित कैसे करेंगे ये दोनों फैमिलीज मिली हुई हैं? मेरे पास एक आइडिया है। संजू, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर काम करके तो ठीक है, लेकिन काम नहीं किया तो? नहीं आया तो क्या, दूसरा आइडिया? आइडियाज की कमी है मेरे पास। दूसरा आइडिया तो तुम्हें तुम्हारी नई बीवी के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आइडिया काम नहीं आया तो हमारा डिवोर्स पक्का, तुम्हारी दूसरी शादी पक्की। नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। पहली शादी में मेरा मतलब है कि एक शादी से इतना परेशान हूँ तो दूसरी कैसे करूंगा? परेशान हो? जरा फोटो दिखाओ अपनी दूसरी वाली की, देखो तो सौतन कैसी दिखती है मेरी। फोटो? नहीं, फोटो नहीं है मेरे पास। नंबर तो मुझसे ज्यादा सुंदर ही होगी, आई एम श्योर, इसलिए फोटो छुपा रहे हो। हाँ, थोड़ी सी। नहीं है। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही कि चाची चाचू तुम्हारी दूसरी शादी करवाने के लिए इतना जल्दी में क्यों है? संजू, क्या डिवोर्स केस चालू है हमारा। हाँ, तो तुम जेलस होते हुए इतनी क्यूट लग रही थी तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। अच्छा, ये परागी इतना हंस के किससे बात कर रही है? भैया बहुत दिन बाद समोसा खाया, एक और दो। परू, भैया ये किससे बात कर रही थी हंस के? अरे वो रूमी थी, बस अभी अभी गई है। क्यों? कुछ नहीं, यहाँ के समोसे ना तेरी शिवा भाभी को बहुत पसंद है, तो पैक करवा देना, ठीक है? हाँ भैया वो समोसे पैक कर देना दो। यार भैया समोसे पैक हो गए, चले? ठीक है, चल। किसी अच्छे पंडित को जानते हो? जी। नंबर देना मुझे। ओके। अपना हाथ दिखाना पड़ेगा। प्यार वाली रेखा तो है, रोमांस की नहीं है। अच्छा। जब भी रोमांस करने जाता हूँ अचानक से कोई ना कोई आ जाता है। जी। चाय बना लो एक। ठीक है। शिवा, हाँ कहाँ है? आई। ये
आपका फेवरेट समोसा। हेलो, हाँ मैं अपने रूम में पहुंच के 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। अतुल, ऑफिस से तो इसकी छुट्टी हो गई और संजय जी अभी कॉल नहीं करेंगे इसे। तो ये किसका कॉल आया था कि ये भागे भागे अंदर चली गई? शिवा, मैंने इसे आज मार्केट में देखा था। ये जरूर किसी के साथ थी। इसने मुझे ठीक से कुछ बताया नहीं है। बोल रही थी कि रूमी के साथ है, वो बहाना देके निकल गई है। अतुल, ये कॉल हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। पता तो लगाना ही पड़ेगा। ये लो समोसा तुम खाओ, मैं आती हूँ। अरे आपको याद है पापा, बचपन में जब भी मैं आपसे रूठ जाता था तो आप हमेशा एक ही बात कहते थे कि संजू, रूठना अपनी जगह है लेकिन अन्न का पान नहीं करना। चलो खाना पूरा खाओ। और आप हमेशा मुझे खाना खिला देते। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज आप ये खाना खा लीजिए। मेरे बेटे का रिश्ता टूट रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में जबरदस्ती भी ये खाना मेरे पेट में नहीं जाएगा बेटा। पापा बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी और परागी दोनों की भलाई है। ये झूठ तो अपने आप से कहना, अपने बाप से नहीं। संजू, ऐसा कौन सा ईगो है तेरे अंदर कि तू अपने प्यार को भी नहीं पहचान पा रहा है, अपने प्यार से भी मुंह मोड़ रहा है। मन तो कर रहा है कि आपके गले लगूं और आपको सब सच बता दूं, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता पापा। पापा, इस वक्त मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन प्लीज आप खाना खा लीजिए। ये लीजिए पापा, प्लीज प्लीज पापा, आप जिद मत कीजिए, खाना तो खा लीजिए आप। थैंक यू बेटा, भले ही मैं तुझे और परागी को मना नहीं पाया हूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि परागी इस घर में वापस जरूर आएगी, बहुत जल्द। और तू ही उसे लेकर आएगा। आप गलत नहीं हो पापा, परागी जल्द वापस आएगी और मैं ही उसे लेकर आऊंगा। क्या आपको सीसीटीवी फुटेज मिल गया? तो वो सीसीटीवी फुटेज में तो साफ साफ नजर आ रहा होगा उस दिन मुझे और बत्रा सर को बेहोश किसने किया था। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, बाकी की पूरी लाइफ जेल में काटेगा। सीसीटीवी फुटेज? जीजा जी ने तो कहा था स्कूल में सीसीटीवी है ही नहीं, फिर ये फुटेज कैसे आया? अगर मयंक जीजा जी फंसे तो हम भी फंसेंगे। आप एक काम कीजिए, आप वहीं रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। ओह गॉड, मैं तो घर पे लेट हो गया। परागी वहां मेरा वेट कर रही होगी। सब कुछ इस प्लान पे डिपेंड करेगा और ये प्लान सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। संजू, संजू बेटा क्या कर रहा है? अभी तो तू आया था, अब वापस कहाँ जा रहा है? हाँ माँ, वो मैं आशि, आशी बेटा, आशी क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं माँ, वो स्लिप हो गया पैर। बहुत जोर से लगी बेटा? नहीं माँ, ठीक है, वो पता नहीं कैसे स्लिप हो गया। दी मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। देख, अरे आशी बेटा, आराम से दी आराम से। संजू को बुलाने दे डॉक्टर को बेटा। माँ ठीक है एकदम।
ये साइनाथ जी, आज सारा का सारा सच सामने आएगा ही आएगा। अगर सब सामने आया तो हम अंदर चली जाएंगी।